सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के ऊपर जो लेकर एक नई खबर आ रही है कि एक नया क्राइटेरिया जो है इसमें अब फॉलो किया जाने वाला है। आने वाले वक्त में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर से ही लगभग जो है ये क्राइटेरिया इसमें फॉलो किया जाएगा। तो इसमें जो है कुछ चीज़ें जो हैं उनको विड्रॉ कर दिया गया है। जो एलिजिबिलिटी पहले रहती थी, ये जो 4 एलिजिबिलिटी आपको दिख रही हैं थंबनेल में, चारों एलिजिबिलिटीज़ जो हैं ये पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए रहती थी। लेकिन अब इसमें से जो आखिर की 2 कंडीशन थी, जो आखिर की 2 एलिजिबिलिटी थी, अब उनको जो है सरकार जो है इसको रिलीज़ करने का सोच रही है। और सिर्फ आपकी ऊपर वाली जो प्रोवाइडेड फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी है, यही क्राइटेरिया जो है इसको फॉलो करके अब आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने का सोच रही है सरकार। ठीक है। तो मसला क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है इस केस की हियरिंग चल रही थी। एंड सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रीज़न मांगा कि आपने आखिर ये कैटेगरीज़ के ये जो तीनों क्राइटेरिया हैं, ये क्यों रखे हैं, किस बेसिस पर लग रहे हैं रखे हैं, और इसमें से क्या है जिसकी मॉडिफिकेशन जो है उसकी ज़रूरत है। तो ये पुराने क्राइटेरिया हैं। पहले आपको अगर की सर्टिफिकेट बनाना था ईडब्ल्यूएस, तो आपको इन तीनों क्राइटेरिया को मेट करना पड़ता था, जिसमें आपकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए साल की। उसके बाद आपकी जो ज़मीन है, 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। और बाकी आपका रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट जो है इसका 1000 स्क्वायर फुट का था, और बाकी म्यूनसिपैलिटी एरिया में आपका 100 या 200 स्क्वायर यार्ड का था। ये अलग अलग वैरी करता था। तो ये कंडीशन जो है पहले लगी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब तीनों ही कंडीशंस पर सरकार से राय मांगी कि ये तीनों कंडीशन क्यों हैं, आखिर इसको जस्टिफाई कीजिए, तो उसके बाद जो सरकार ने जवाब दिया, उसमें सरकार ने ये कहा कि जो 8 लाख का इनकम का बार है ये भी जस्टिफाइड है, इसमें कोई बदलाव जो है वो नहीं करने के मूड में है सरकार। और दूसरा जो है 5 एकड़ ज़मीन वाला जो क्राइटेरिया है, इसके ऊपर भी सरकार ने कहा कि ये एज इट इंटैक्ट ही रहेगा, और ये भी जस्टिफाइड है। बहुत सारे रीज़न जो है इसके साथ दिए हैं। हालांकि आखिर में तीसरे क्राइटेरिया पर जब सरकार ने कहा, तो सरकार ने कहा कि ये जो रेजिडेंशियल प्लॉट का क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया जो है ये सरकार को भी सूट नहीं कर रहा है, और इसको जो है ये अब विड्रॉ किया जा सकता है आने वाले टाइम में। तो अब आखिर का क्राइटेरिया जो कि बहुत ज़्यादा बंदों को जो है यहाँ पर प्रॉब्लम डालता था। जब भी आप देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी 8 लाख से नीचे इनकम रहती है, लेकिन घर का साइज़ जो है कहीं ना कहीं काफ़ी बंदों को प्रॉब्लम भी डाल रहा था। और काफ़ी जगह पर आप देख रहे थे कि पटवारीज वगैरह जो थे, ये इसी का बहाना लेकर जो थे काफ़ी बंदों को हर्डल भी डाल रहे थे, एंड उनसे पैसे वगैरह भी ऐंठने का सोच रहे थे। तो ये चीज़ काफ़ी जगह पर जो है आपको प्रॉब्लम डाल रही थी। तो इस चीज़ को अब जो है सरकार ने अब डू अवे करने का सोचा है, इसको अब निकालने का सोच रखा है। और अब आपका जो नया क्राइटेरिया लागू होगा, मे बी उम्मीद है कि हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो है ये क्राइटेरिया लागू हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ आपके 2 ही क्राइटेरिया रहेंगे। अब आपका है कि फैमिली इनकम जो है आपकी ईयरली जो है, एनुअली जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा आपका जो है 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन आपकी नहीं होनी चाहिए, 5 एकड़ से कम की ज़मीन होनी चाहिए। तो प्लॉट आपका चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा हो, जितना मर्ज़ी छोटा हो, वो क्राइटेरिया जो अब सरकार ने हटाने के लिए जो है वो कहा है। और कब से लागू होगा ये डेट नहीं कही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो है आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, यानी अप्रैल से जो है आपका ये कंडीशन लागू हो जाएगी। तो घर का जो है रीज़न सरकार ने ये भी दिया है कि सबसे पहले तो घर ज़रूरी नहीं है कि जिसकी 8 लाख से इनकम ज़्यादा हो उसी का ही घर बड़ा होता है। कई बार एक गवर्नमेंट मुलाजिम है जिसकी 8 लाख से ज़्यादा भी या 8 लाख से कम भी होती है सैलरी, लेकिन उसका घर जो है शायद पुश्तैनी घर होगा, दादा परदादे के ज़माने का घर होगा, वो बड़ा हो सकता है। लेकिन उस टाइम जो दादा परदादा उसके बनाकर गए हुए मकान, तो उसके बेसिस पर अगर आज वो बंदा 8 लाख से कम कमा रहा है, या उसका सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, तो वो चीज़ जस्टिफाई नहीं हो पाती। क्योंकि आपको हो सकता है आपके माँ बाप की तरफ से जो है आपको बड़ा बड़ा घर जो है पुश्तैनी में मिल गया हो, लेकिन आप आज प्रेजेंटली अगर आप 10,000 भी महीने का नहीं कमा रहे, या 20,000 भी महीने का नहीं कमा रहे हैं, तो आप तो ईडब्ल्यूएस जो उसको डिज़र्व करते हैं। तो आपका घर जो है पुश्तैनी घर आपका हर्डल नहीं बनना चाहिए। दूसरा जो है कि कई बारी बैकवर्ड एरिया में कच्चे, आप देखोगे पीछे जगह जाके बैकवर्ड एरिया में कच्चे मकान बने हुए हैं, वहाँ पर खर्चा कम होता है, आपको पता है। मकान बनाने में भी खर्चा कम लगता है, सामान भी आपको मिल जाता है, तो वहाँ पर कम कीमत में बड़ा घर बन जाता है। और एज़ कम्पेयर टू सिटी में अगर आप देखोगे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एक बड़ा काम बनाने में। तो वो एरिया स्पेसिफिक भी नहीं था कि यहाँ पर आप ये कहेंगे कि उस एरिया में इतना होना चाहिए, उस एरिया में। ये भी चीज़ जो है इसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और दूसरा, तीसरा सबसे बड़ा रीज़न था कि घर का साइज़ जो है ये वेरी करता रहता है। नहीं, इस साल अगर आपका घर जो है
मे बी 980 स्क्वायर फीट का हो और अगले साल जो है आप एक कमरा और एक्स्ट्रा बना देंगे तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल्स जो हैं ये होते रहते थे। उसके बाद पर ईयर जो है आपको इसको रिन्यू करना पड़ता था। ओबीसी का क्राइटेरिया भी लगभग लगभग देखोगे आप तो ऐसा है, लेकिन वो 3 साल तक एटलीस्ट आपको मिलती है। तो इसीलिए सरकार ने अब ये कहा है कि रेजिडेंशियल प्लॉट वाला जो क्राइटेरिया है इसको जो है हम हटाने वाले हैं। बाकी जो 2 क्राइटेरिया हैं वो इंटैक्ट हैं, वो वैसे ही रहेंगे। और ईडब्ल्यूएस की जस्टिफिकेशन के लिए ये कहा है कि ईडब्ल्यूएस होना भी जो है वो ज़रूरी है। इसके बिना जो है वो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है, अच्छी बात है, जिन लोगों का घर थोड़ा सा बड़ा था और उनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम थी, उनके लिए ज़रूर जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है सामने निकल कर आ रही है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मे बी जो है हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका अब रेजिडेंशियल प्लॉट वाला जो क्राइटेरिया है उसको हटाकर जो है सिर्फ 8 लाख की इनकम और ज़मीन जो है 5 एकड़ की, उसी के बेसिस पर आपकी ईडब्ल्यूएस जो बनेगी। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे ज़्यादा बच्चे जो हैं अब इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।